अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा करना भी मेरी एक हॉबी है, जिसमें कॉइन्स हैं, पोस्टल स्टैम्प्स हैं, मेडल्स हैं, करेंसीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ों से जो नॉलेज मैंने आज सीखी है, इस नॉलेज को आज तक आप तक पहुँचाने के लिए एक सीरीज़ का मैंने सोचा है कि मैं वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा और यूँ समझें कि इसी वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो ओके व्यूअर्स, ये बात है कोई 1920 की, समवेयर इन सिंध नियर टू इंडस रिवर। जो लोकल्स थे उनको कुछ अजीब-ओ-गरीब चीज़ें मिलती हैं जिनका ताल्लुक सारे कदीमा से था। तो वो उस दौर में ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज में जो भी उस इलाके के ज़िम्मेदार थे उनको वो चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं कि कुछ अजीब चीज़ें अजीब जगहों से मिली हैं। तो इंडियन वाइसराय ने वहाँ पे डायरेक्टर जनरल के तौर पर सर जॉन मार्शल को वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड मुकर्रर किया हुआ था। तो ये चीज़ें उन तक भी पहुँचाई जाती हैं और इन चीज़ों को देखते ही सर जॉन मार्शल ने अपने वहाँ के विज़िट को प्लान किया कि मैं वहाँ पे विज़िट आऊँगा। तो उन्होंने अपना पहला विज़िट वहाँ पे करते हैं और जो स्टोरी हमें पता है कि वहाँ जाते हैं तो उन्होंने अपना एक प्लांट लगाया कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू करनी है। और फिर वो बाकायदा वापस आते हैं अपनी आर्कियोलॉजिकल की टीम के साथ और वहाँ पे फिर सारी चीज़ों के मामलात होते हैं और डिस्कवरी होती है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में कहा जाता है कि 5000 साल पहले की एक आबादी डिस्कवर की जाती है। वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं उस दौर में साइंसदानों को ज़ाहिर है वो जो दौर था 1920 का वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइज़्ड दौर नहीं था। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे उस दौर में डिस्कवर की गई वो उस दौर में लोगों को बहुत दंग करने वाली थी, जो इस बात का सबूत देती थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं वो एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन की अक्कासी कर रही हैं, जिनमें प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, जो स्ट्रीट का मैकेनिज़्म था, एक मेन रोड से तमाम स्ट्रीट्स 90 डिग्री के प्रॉपर एंगल के ऊपर निकली हुई, कम्युनिटी के लिए कॉमन स्विमिंग पूल या ग्रेट बाथ, फिर वहाँ पे छोटे-छोटे से हाउसेस, कॉलोनियल सिस्टम्स, जो पानी है, पानी किस तरीके से इनफ्लो होगा, सीवरेज का कनेक्शन कैसे आउटफ्लो होगा, उन तमाम चीज़ों का। तो ये एक बहुत मुनज़्ज़म चीज़ नज़र आ रही होती है। और सिर्फ़ ये चीज़ें जो डिस्कवर हुई वो नहीं थी, ज़ाहिर डिस्कवरी बहुत बड़ी है। उन डिस्कवरी में एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ थी जो मैं आज आप जिस चीज़ की नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह से स्टैम्प्स मिले थे हमें वहाँ पे जो रिसर्चर्स थे उन्हें। और कहा जाता है कि एक अंदाज़े के मुताबिक इनमें जो वैराइटीज़ थी तकरीबन 1200 के करीब वैराइटीज़ इस तरह की स्टैम्प्स की मिली थी। कुछ साइंटिस्ट फिलॉसफी का कहना ये है कि ये जो सो कॉल्ड स्टैम्प्स हैं, इनका ताल्लुक उस दौर की करेंसी से था। ये जो चीज़ थी ये एज़ अ कॉइन यूज़ होती थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉइन्स नहीं थे, ये डिवीजन सिस्टम्स को सोसाइटी के रिप्रेजेंट करते थे। डिफरेंट कॉइन्स डिफरेंट फैमिलीज़ के होते थे या डिफरेंट कॉइन्स डिफरेंट लिबर्टी के साथ जो लोग रह रहे होते थे या जो क्लासेस थी उनकी उनको रिप्रेजेंट करते थे। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस कॉइन सो आई कैन अवेल दिस थिंग। अगर कोई किसी के पास दूसरा कॉइन है तो उसके पास जो लिबर्टी जो प्रिविलेजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू मे बी कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये कॉइन इस तरह के प्रिविलेजेस को डिफाइन करते थे। सो कॉल्ड कॉइन्स और स्टैम्प्स जो भी ये मोहरें हैं, इंप्रेशंस हैं, इसकी बात करते थे। तो ये जो तकरीबन 1200 के करीब वहाँ से दरियाफ्त की जा चुकी हैं अब तक और ये रिसर्च कंटिन्यू है। ताहम इसकी हकीकत क्या है ये अब तक किसी को नहीं पता क्योंकि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी तो इनमें जो भी खताती, जो भी नक़ोश इस पे मलबूस हैं, जिस पे लिखी गई हैं, इसको आज तक किसी ने इंटरप्रेट नहीं किया। ऑल्दो जितना पुराना इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को उतना ही पुराना इजिप्ट के पिरामिड्स और वो तमाम चीज़ें भी ऑल्दो वहाँ पे वो तमाम चीज़ों को समहाउ किसी हद तक ट्रांसलेट कर लिया गया है। बट जो मोहनजोदड़ो का एक मिस्ट्री है ये ऐसा ही है। 1920 में बेसिकली इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया और जब ये पूरी की पूरी सोसाइटी आई तो इसको 1980 में इनिशियली 1920 में ही फिर वहाँ के जो न्यू वाइसराय थे उनके साथ मिलकर सर जॉन मार्शल ने इस वैली को नाम मुंतखब किया मुर्दों का टीला व्हिच मीन्स द मोहनजोदड़ो बिकॉज़ द सिंधी लोकल्स ने इसको डिस्कवर किया तो सिंधी लोकल्स में वो तमाम चीज़ें आ गई थी कि ये तमाम चीज़ें जो मिल रही हैं इट रिप्रेजेंट द हॉरिफाइड स्टोरी कि यहाँ पे कोई खतरनाक चीज़ हुई थी तो मुर्दों का टीला। उसको फिर ट्रांसलेट किया गया और फिर एक अदबी नाम सिंधी ज़ुबान से उसको दिया गया मोहनजोदड़ो। और 1980 में फिर यूनाइटेड नेशन यूनेस्को ने इस चीज़ को लिस्ट ऑफ जो वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके असासों के लिस्ट में इसको शामिल कर लिया। उसके बाद से ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है जिसके तमाम चीज़ों को इंटरनेशनल यूनियंस बनी है वो देखभाल कर रही होती हैं। तो जनाब जैसे कि आपको पता है मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो मैंने काफ़ी दफ़ा फिज़िकली विज़िट भी किया है वहाँ पे। तो एक स्टडी एक इंटरेस्ट का एक एरिया रहा है तो जिससे रिलेटेड अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किंग प्रीस्ट वहाँ पे एक मूर्ति बहुत बड़ी जो डिस्कवर की गई थी
इसकी भी एक छोटी सी मेरे पास डमी है। इट इज समथिंग लाइक के इसके पैटर्न्स बने हुए थे, थोड़ी सी डैमेज थी जो ओरिजिनल डिस्कवर हुई है। अगर आप मोहनजोदड़ो वाकई जाए तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको सबसे पहले सर जॉन मार्शल का लगाया हुआ दरख्त मिलेगा, उसके साथ ही आपको ये किंग क्रिस्ट की मूर्ति मिलेगी। फिर बहुत सारी चीजें जो कि आज भी परेशान करती हैं कि उस दौर के मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल विच इज क्वाइट रिनाउंड, कि ये मिला था। इसका भी एक मैंने अपने पास रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट और जो इसकी एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं उसको जानने के लिए। तो मूव करते हैं इसके जो स्टैम्प्स और जो कॉइन्स की हिस्ट्री है उसके पास। अब ये जो इंप्रेशंस मोहरें वहां से दरियाफ्त की गई थी उनके कुछ रेप्लिका मेरे पास मौजूद हैं। जाहिर है रेप्लिका इसलिए कि इसकी ओरिजिनल जो है वो लीगली और एथिकली आप अलाउड नहीं कि आप अपने पास रखें। तो जाहिर कलेक्शन है और एक नॉलेज शेयरिंग एक हिस्ट्री है, तो मैंने अपने पास कुछ रेप्लिका इसके रखे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ जो इसके जो रेप्लिका है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये मेरे पास पहले तो ये कि इनके डिफरेंट साइज हैं, डायमेंशंस हैं। फिर 1, 2, 3 डिफरेंट साइज में मेरे पास मौजूद है। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर देखें तो द फर्स्ट वन यहाँ पे कोई एक एनिमल बनाया गया है जो रिजेंबल कर रहा है समथिंग लाइक अ बुल और थिंग। इसके ऊपर कुछ चीजों को लिखा गया है। दूसरे पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन, अगर आप वहाँ की और चीजों को भी देखेंगे इन स्टेप्स की तरफ तो एक सिंग वाला कोई जानवर है जिसकी सिंग के रुख सामने की तरफ है। तो सिंगल हॉर्न एक एनिमल है जो दिखने में बुल जैसा है, इसको काफी बनाया गया है। फिर एक कुछ चीजों में इस तरीके से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये 2 हेड, डुअल हेड। एक हेड से देखें तो ये बुल है, दूसरे हेड से देखें तो इट्स समथिंग लाइक गोट और अनदर एनिमल। बहरहाल क्या है इसको तो आज से किसी ने इंटरप्रेट नहीं किया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बट दिस इज समथिंग जो कि हमें बताता है कि ये वो चीजें अगर मैं आज के दौर से देखूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग, पोजिंग या पिक्चर आर्ट जितनी भी चीजें ये आज से 5000 साल पहले भी हो रही थी। और खत खताबत के साथ जो इसके ऊपर लेटर्स लिखे गए हैं उन लेटर्स के साथ इसके नक्श रखे गए हैं, नक्श से इनकी पहचान होती थी वो तमाम। और अगर आज आप देखें 5000 साल बाद तो आज भी जो हम लोगों के कॉइन्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं। उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी तो जाती हैं इंग्लिश में, उर्दू में, जिस जगह का होता है उसकी अपनी लैंग्वेज में। उसके अलावा उसके ऊपर कोई ना कोई इंप्रेशन दिए जाते हैं। मे बी कोई जगह की हो, कोई किसी चीज की हो, किसी पर्सनैलिटी की शक्ल हो। तो शबी का ताल्लुक आप देखें तो इतनी पुरानी हिस्ट्री से ये होता आ रहा है। तो ये मैंने आज आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए। इस तमाम चीज़ों से रिलेटेड अगर आपके कोई सवालात हों, कोई सजेशंस हों, आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं जो मेरे पास है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सके आपको रिस्पॉन्स करूँ और जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स करूँ। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और ये ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप चैनल को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और फॉर श्योर कमेंट का इंतज़ार तो मैं कर ही रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।